श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति में ये अद्भुत शक्ति होती है कि जो योग का मार्ग है उस पर नहीं किसी ने अभ्यास किया है तो भी योग शक्ति प्रकट हो जाती है भक्ति के बल से। ज्ञान के मार्ग पर कोई नहीं चला है, केवल भगवान की भक्ति ही किया है तो भी आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। भागवत जी में बताया गया है कि भक्ति माता के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। ये ठाकुर जी की कृपा की शक्ति के द्वारा यह सब होता है भक्तों। और असंभव को संभव भक्त लोग कर देते हैं। और परमेश्वर दास जी महाराज जो महान भक्त संत थे, उनके अंदर प्रभु की भक्ति की शक्ति थी। उनके जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी कि असंभव का संभव करके दिखलाया उन्होंने। मैं आपको उनका चरित्र जो सुना रहा था कि प्राणियों के कल्याण के लिए यात्रा करते थे संतों को लेकर, उसी विषय में आपको लेकर के चल रहा हूं इस घटना को समझने के लिए। महाराज जी के आश्रम की बात मैं बता रहा था। जंगल में रहते थे, हुरे पर्वत पर जंगल में, ग्वालियर से कुछ दूर। तो हुरे पहुंचने के 2 दिन बाद गुरु महाराज को उनके गुरु भाई जो जौरा मुरैना के पास भूतेश्वर स्थान है वहां के महंत हैं, वो भागवत करवा रहे थे। उनका निमंत्रण पत्र मिला। महाराज जी ने भूतेश्वर जाने की तैयारी करने के लिए सभी संतों से कहा। नदी के किनारे भूतेश्वर स्थान बड़ा रमणीक था, लेकिन वहां पर भूत प्रेतों का निवास अधिक था। महाराज जी के अनुसार एक बार उनके गुरु चंद्रमा दास जी ने भूतेश्वर रहने वाले अपने शिष्य को, जो ये भागवत करवा रहे थे, उनको बोला था कि तुम ये स्थान त्याग दो बेटा। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर तुम ये रह रहे हो, भूतेश्वर स्थान पर, वहां पर भूतों का वास है और तुम भगवान की भक्ति से ज्यादा इन भूतों का आश्रय पकड़ रखे हो। भक्ति करते तो हो, लेकिन तुम भूतों की मदद से लोगों के कार्य करवाते हो। भक्ति के द्वारा नहीं, भूतों की मदद से तुम लोगों का कार्य करवाते हो, यही गलती है तुम्हारी। और भूतों की मदद से दूसरों का कार्य करवा करके तुम धन कमाते हो। वही भूत तुमको एक दिन मार डालेंगे। और भक्तों, एक दिन हुआ भी ऐसा ही। खैर, निमंत्रण पा करके परमेश्वर दास जी महाराज अपने शिष्य साधुओं के साथ भूतेश्वर पहुंचे और भागवत में सम्मिलित हुए। दूसरे दिन भागवत का भंडारा था। हलवाई भोजन तैयार कर रहे थे, तभी मंदिर की लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। हलवाई का लड़का दौड़कर लाइट ठीक करने के लिए मंदिर की छत पर चढ़ गया। कुछ ही मिनट बाद वह छत से नीचे बड़ी जोर से गिरा, जैसे कि उसे नीचे पटक दिया गया हो। उसको भूत ने नीचे शायद फेंक दिया था। लड़का मर चुका था। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, इस पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये देखकर पूरे आश्रम में मातम छा गया। महाराज जी के गुरु भाई, जिन्होंने भागवत का आयोजन कराया था, आए और महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि महाराज, यज्ञ विध्वंस हो रहा है मेरा, क्योंकि अभी हवन भी नहीं हुआ है और ये मौत हो गई।
अब यहाँ से सभी साधु संत बिना भोजन किए चले जाएंगे, क्योंकि मृत्यु से भंडारा अशुद्ध हो चुका है। आप आज धर्म की रक्षा करें और मेरे यज्ञ को पूर्ण कराते हुए, कुछ चमत्कार दिखाते हुए यज्ञ को पूर्ण कराएं। बड़ी दीनता से गुरु भाई से विनती किया था संत ने। उन्होंने ये भी कहा प्रार्थना करते हुए कि आप और भी कई जगह धर्म की रक्षा के लिए चमत्कार दिखा चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर भगवान की भक्ति है। और महाराज परमेश्वर दास जी खड़े होकर सब सुनते जा रहे थे। और अब आपकी समझ में जल्दी से नहीं आएगी ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूं। वो बात यह है कि महाराज जी परमेश्वर दास जी अपना आंचला बार बार बांधते, बार बार खोलते, बार बार बांधते, बार बार खोलते। अब आप कहेंगे इस बात का कौन सा बड़ा महत्व है यहाँ पर? नहीं, ये सामान्य बुद्धि से एक साधारण बात है, लेकिन महाराज ये एक यौगिक क्रिया थी उनकी, जो योग के ग्रंथों में भले न हो। थोड़ी देर बाद बोले, जो बच्चा छत से गिर पड़ा है वो कहाँ है, मुझे लेकर चलो वहां। एक सज्जन महाराज जी को जहां बच्चा पड़ा हुआ था वहां लेकर के गए। उसके पास जा करके महाराज जी जमीन पर बैठ गए और उस बच्चे का सिर अपनी गोद में रख करके उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। 2 मिनट बाद बच्चा खड़ा हो गया और भागकर अपने साथियों के पास पहुंच गया। ये देखकर महाराज जी की जय जयकार होने लगी और भंडारे का कार्यक्रम यथावत चालू हो गया पहले जैसा। फिर महाराज जी अपने शिष्यों से बोले कि अब यहाँ पर लोग मेरे पीछे पड़ेंगे और मुझे अपना नाम नहीं कमाना है, मुझे नामवरी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ यहाँ हुआ है वो मेरे गुरु महाराज ने किया है। देखो भक्तों, संत का लक्षण होता है कि वो यश स्वयं नहीं लेते, भगवान को या गुरु को यश देते हैं। परमेश्वर दास जी महाराज ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया और कह रहे हैं कि मुझे नाम नहीं चाहिए, जो कुछ हुआ मेरे गुरु महाराज के द्वारा हुआ है। हम लोगों को अब यहाँ से चुपचाप ग्वालियर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो सब हमारे चरणों में पड़ेंगे और हमारी जय जयकार बहुत करेंगे, इसलिए मुझे नाम नहीं अपना चाहिए, अब चलना है। बोले चुपचाप ग्वालियर के लिए हमको निकल चलना चाहिए, जो ठाकुर जी की कृपा से ये होना था, जीवन दान हो गया बच्चे के लिए, वो जीवित हो गया, अब चलो। ये कहकर महाराज जी अपने साधुओं को साथ लेकर वहां से निकल दिए और बस द्वारा ग्वालियर आ गए। और ग्वालियर आकर महाराज जी ने फिर जसकरण राठौर जो प्रोफेसर थे उनसे कहा कि अब तुम अपने घर पर जाओ और अपनी गृहस्थी को देखो, और हम लोग हुरे जा रहे हैं। और जसकरण जी महाराज जी को दंडोत करके अपने घर चले गए। इस घटना के 8 या 10 दिन बाद जसकरण जी किसी काम से रात को 8 बजे बारादरी चौराहे पर गए थे और वहां पर डॉक्टर गुरु भाई मिल गए उनके। वो बोले कि चलो हुरे चलकर गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो बंधा वाली आखिरी बस भी जा चुकी है, अब तो जंगल का रास्ता भी पार करना मुश्किल है। उसी समय एक दूसरे गुरु भाई मायाराम शर्मा भी आ गए। उनके पास 20 सीटर मिनी बस थी जो मुरार से बेहट चलती थी। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है, चलो उसे हुरे ले चलो। वे बोले कि गाड़ी बंधा तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन वहां से हुरे नहीं पहुंच सकती। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि क्या गाड़ी को हुरे ले चल सकते हो?
वो बोला कि हाँ, मुझे एक ऐसा रास्ता मालूम है जहां से हुरे पहुंच जाएंगे, तथा ये भी बोला कि गाड़ी में अभी तेल भी इतना है कि हुरे जाकर सुबह वहां से लौट भी आएंगे। तो बताते हैं जसकरण कि हम लोग रास्ता खोजते रात को 9:30 बजे हुरे आश्रम पहुंचे और गुरु महाराज मानो हमारा इंतजार कर रहे थे। वे बाहर लघु शंका को खड़े थे। हमने जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और मुझे देखकर महाराज जी बोले, तुम लोग आ गए ठीक हुआ, क्योंकि हमको भूख लगी है, तुम लोग टिक्कर साग तैयार करो। तो ये बोले जसकरण जी कि मैंने कहा कि महाराज जी आप तो शाम को कभी टिक्कर पाते ही नहीं, और हम लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग तो अपने घर से खाना खा कर आए। वे बोलो मेरे लिए बनाओ, मुझे भूख लगी, परंतु भंडारी या अन्य साधुओं को परेशान नहीं करना, वे सभी लोग सो गए हैं। और रात की 9:30 बजे की बात थी। जंगल में रहते थे संत लोग, तो सो गए थे भंडारी आदि। महाराज जी ने कहा भंडारियों को परेशान मत करना, सब सो गए हैं। तब ये प्रोफेसर जसकरण जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि महाराज जी को अपनी दिव्य दृष्टि में कोई भूखा आता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने अपने कपड़े उतार के टांग दिए और महाराज जी से पूछा कि कितने आदमियों के लिए भंडारा तैयार करना महाराज जी। इस पर वो बोले कि 15 आदमियों के लिए, तथा टिक्कर के साथ कौन सा साग तैयार करो ये पूछा। तो महाराज जी बोले कि बगिया में चले जाओ, जो मिल जाए ले आओ। बगिया में गए तो एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ मिल गया, उसको तोड़ लिया। पास में हरी मिर्च भी लगी हुई मिल गई, उसे भी तोड़ ली, तथा आंवले के पेड़ के नीचे कुछ आंवले भी बीन लिए। और धुनी में आग जल रही थी तो लकड़ी डालकर उसे और तेज कर दिया और उस पर बड़ा भगोना चढ़ा दिया। भंडारे से 1 लोटा देसी घी, मसाले, 1 तसला आटा भर लाए, कद्दू के बड़े बड़े टुकड़े करके भगोना में डाल दिए, उसमें घी, मसाला, हरी मिर्च और आंवले काट कर डाल दिए। इसके बाद उसमें एक छोटी बाल्टी पानी भर करके डाल दिया और उस भगोना को ढक्कन से ढक दिया। सब्जी खूब जोर से खौल रही थी। तब तक आटा तैयार कर लिया और देखा कि सब्जी तैयार हो गई, उसे उतार कर रख दिया। अब धूनी पर बड़ा तवा चढ़ाकर ये प्रोफेसर और डॉक्टर, ये दोनों महाराज जी की सेवा के लिए बड़े बड़े टिक्कर बना बनाकर सेंके, घी लगाकर उनको अमनिया किया। फिर गुरु महाराज को बताया कि महाराज टिक्कर प्रसाद तैयार हो गया है। और कुछ ही क्षण में हमें पर्वत के पीछे से कुछ साधु गुरु महाराज के नाम के जय जयकार लगाते हुए महाराज की तरफ आते दिखाई दिए। अब आप ये समझिए भक्तों, उस समय न तो टेलीफोन होता था, मतलब जंगल में तो था नहीं टेलीफोन, और मोबाइल तो होता ही नहीं था तब जबकि बात बताई जा रही। और बिना किसी खबर के, बिना किसी पत्र के महाराज जी को रात में मालूम हो गया कि रात को 11-12 बजे संत लोग पहुंचेंगे मेरे पास। इसीलिए इन लोगों को महाराज जी ने अपनी शक्ति से बुलाया था और ये सब संतों के लिए भोजन बना के तैयार कर लिए। जब भोजन तैयार हो गया तब महाराज जी की जय जयकार की आवाज संतों के द्वारा पर्वत के पीछे साधुओं के मुख से जो आवाज आ रही थी वो सुनाई पड़ी और संत दिखलाई भी पड़ने लगे। तो उन महाराज जी को प्रणाम किया और बोले कि त्यागी जी महाराज, हमें तो बड़ी भूख लगी है, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं चल के और हम सब भूखे हैं, अब इतनी रात को कुछ मिल सकता है क्या? तो महाराज जी उनसे कहा भंडार तैयार है, आप पाने के लिए बैठ जाइए। तो सब संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे आने के पहले ही महाराज जी भोजन भंडार सब तैयार करके बैठे हैं। संतों के लिए डॉक्टर और प्रोफेसर इन सब लोगों ने
आसन बिछाए, बड़े श्रद्धावान थे भक्तों ये लोग, तभी ये सेवा इनको मिली थी संतों की। भक्तों, संतों की सेवा जिसको मिलती है और भाव से सेवा करता है, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। ग्वालियर शहर के रहने वाले ये प्रोफेसर और डॉक्टर कितने भाग्यशाली थे कि कहाँ पहाड़ पर हुरे जंगल में पहुंचकर संत शरण में, संतों के लिए रात को भंडार खुद अपने हाथ से बनाए थे, अपने हाथ से परसा और संतों के लिए आसन बिछा करके आदर से विनती करके बैठाया और वो लोग बैठ गए। फिर उन्होंने गिनती की तो संख्या में 13 संत लोग थे। तो वो कहते हैं कि मैं समझ चुका था कि इन्हीं के लिए महाराज जी टिक्कर बनवाने की बात कर रहे हैं, और महाराज जी कह रहे थे मुझे भूख लगी, टिक्कर बनाओ ज्यादा मात्रा में। तो ये प्रोफेसर को अंदाज था कि महाराज जी रात को इतनी रात को खाते नहीं कभी, कोई न कोई आ रहा होगा। तब पूछा था कितने लोगों को बनाए, तो महाराज जी बोले 15 लोगों को बना लो। और 13 संत जो आए थे वो सब भूखे थे, इसलिए इनको भोजन भी ज्यादा चाहिए था भक्तों। और रात को ठाकुर जी की कृपा से जंगल में सारी चीजें मिल गई और बना के तैयार किया। भगवान की जय जयकार बोल करके संत लोग प्रसाद पाए। उसके बाद महाराज जी ने इन लोगों को भी कहा तुम लोग भी प्रसाद पालो, संतों का प्रसाद पाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। और महाराज जी ये सेवक लोग जो डॉक्टर प्रोफेसर थे ये भी बैठे और महाराज जी ने भी प्रसाद लिया और मायाराम शर्मा ने सबको परस कर खिलाया, फिर उन्होंने भी प्रसाद पाया। भंडारा पाने के बाद सभी साधु गुरु महाराज को प्रणाम करके जिस तरफ से आए थे उसी तरफ चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि रात को 12 बजे हैं और ये संत लोग घोर जंगल में, ये महात्मा कहाँ चले गए। और गुरु महाराज की महिमा तो गुरु महाराज ही जाने भक्तों। वो सिद्ध पुरुष थे, वो कौन से संत लोग आए थे, देवी देवता आए थे, सिद्ध पुरुष आए थे, कहाँ से आए थे, ये तो महाराज जी को ही पता होगा। सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर महाराज जी के चरणों में भक्त लोग बैठे तो एक महात्मा महाराज जी के पास आए और बताए कि महाराज जी मैं रेंगिस गया था, वहां आपके गुरु भाई बहुत बीमार हैं, किसी भी दिन शरीर त्याग सकते हैं। ये सुनकर महाराज जी दुखी हो गए और महावीर दास को बुलाकर बोले रेंगिस चलने की तैयारी करो, वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना है। रेंगिस स्थान जयपुर के पास है। वहां पर महाराज जी के गुरु भाई महंत हैं, वो बड़े तपस्वी और सिद्ध संत हैं। उनके बारे में बाद में फिर बताया जाएगा भक्तों आपको। तो महावीर दास बोले कि महाराज जी ये लोग बड़ी गाड़ी लेकर के रात को आए थे, उसी में सभी संत बैठ करके चलो ग्वालियर चलते हैं और वहीं से रेंगिस जाने की तैयारी करेंगे। महाराज जी के हाँ करने पर सभी लोग उसी गाड़ी में बैठकर मुरार आ गए और महाराज जी ने बताया भक्तों को कि तुम जल्दी अपने घर पहुंचो, हम अभी मदन मोहन मंदिर में जा रहे हैं, फिर वहीं से रेंगिस जाने की योजना बनाएंगे। तो भक्त लोग फिर अपने घर की ओर गए और वहां मायाराम खाली गाड़ी को लेकर सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि गाड़ी में तेल खत्म हो रहा है। और पंप पर पहुंचने पर उन्होंने पंप वाले से कहा कि गाड़ी का डीजल टैंक फुल कर दो। पर जैसे उसने डीजल डालने के लिए टैंक खोला, टैंक तो डीजल से फुल भरा हुआ था। आप देखिए ठाकुर जी ने अपने संत के द्वारा क्या लीला कराई, इतना चलने के बाद भी टैंक डीजल से फुल भरा हुआ। ये देखकर मायाराम आश्चर्य में पड़े, पर गुरु महाराज की महिमा समझकर गाड़ी को वापस ले आए। और यार ये प्रोफेसर जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी
क्योंकि उनके भाई उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। ये देखकर ही समझ गए कि इसमें भी महाराज जी की लीला है कुछ, इसीलिए तुरंत घर जाने को बोला था उन्होंने, और भाई के साथ भेजने की तैयारी करा दिया पत्नी के लिए, और कुछ दिनों के लिए अपने भाई के साथ वो माँ के पास चली गई। इधर ये सोच रहे थे कि मैं घर पर अकेला ही हूँ, इसलिए मुझे महाराज जी के पास मदन मोहन मंदिर चलना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए महाराज जी ने हमें घर भेजा था वो काम मैंने कर दिया। तो गुरु महाराज के पास पहुंच करके निवेदन करूंगा, मन में सोच रहे हैं कि हमें भी अपने साथ रिंगिस ले चलिए संत के दर्शन के लिए। तो तुरंत जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचे और प्रणाम करके कहा कि मुझे भी गुरुदेव साथ में ले चलिए, हम भी संत दर्शन कर लेंगे। बोले कि वहां मैं कुछ साधुओं के साथ ही जाऊंगा, तुम वहां मत जाओ, शाम को 8 बजे बस जयपुर के लिए निकलेगी, उसी से हम निकल जाएंगे। और बताया कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे घर पर 300 रुपए रखे हैं, उन्हें ला करके दे दो, क्योंकि महावीर दास के पास कुछ कम पड़ रहे हैं। ये सुनकर के सोचने लगे कि मेरे पास या घर पर तो रुपए नहीं रखे हैं, जो थे वो सब पत्नी को जाते समय दे दिए खर्चा के लिए। सोचा कि 1-2 दिन में वेतन मिल जाएगा तो उससे काम चल जाएगा। और महाराज जी कह रहे हैं कि वो रखा है, तो इनका आदेश पालन करते हुए वो अवश्य घर जाकर के देखने के लिए सोचने लगे। और उनको पता था कि घर में पैसा नहीं रखा है, सब पत्नी को दे दिया, घर वो मायके जा रही थी। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा है तो जाना चाहिए, ऐसा मन में सोचा। गुरु जी से कुछ मना नहीं किया, पता नहीं इनकी क्या लीला है। तो बोलते हैं कि मेरे जेब में सिर्फ 20 रुपए पड़े थे, मैं स्कूटर से तुरंत घर गया और घर में जाकर सब जगह देखा, और रसोई में गया तो रसोई में एक अखबार उठाया तो उसके नीचे 100 के 3 नोट रखे हुए मिले। उन्हें देखकर प्रोफेसर जसकरण आश्चर्य में डूब गए। पर गुरु महाराज की महिमा कैसे समझी जा सकती थी। वो कहते मैंने वो रुपए 300 उठाए जो अखबार के नीचे पड़े थे और महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दिए। फिर महाराज जी ने घर जाने का आदेश दिया और स्वयं 5 संतों के साथ जयपुर रिंगिस के लिए निकल गए। 10 दिन बाद महाराज जी रिंगिस से ग्वालियर लौटे, तब पता चला इनको कि महाराज जी आ गए। तो तुरंत ही मदन मोहन मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए और पूछा कि महाराज जी आपके गुरु भाई कैसे हैं। तो वे चुप रहे। पर महावीर दास ने वहां की कथा सुनाना शुरू कर दिया। बोले कि काका गुरु की हालत खराब बहुत थी, हालत बहुत खराब थी। अपने गुरु महाराज जी वहां पहुंचकर अपने बीमार गुरु भाई का सिर अपनी गोदी में रख लिए और भगवान से बार बार निवेदन करते रहे कि ईश्वर आप कुछ मेरी उम्र लेकर मेरे गुरु भाई को स्वस्थ करिए। अब आप विचार करो भक्तों, परमेश्वर दास जी महाराज कितना परमार्थी थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, बीमार गुरु भाई का सिर अपने गोद में रख करके, हे प्रभु मेरी कुछ आयु ले करके मेरे गुरु भाई को प्रदान कर दीजिए, जिससे वे स्वस्थ होकर के हुरे पर पधारें। इस प्रकार से अपने गुरु भाई को पूर्ण स्वस्थ करके महाराज जी अपने शिष्यों के साथ ग्वालियर लेकर आए। और भक्तों, इधर बंधा की गांव की एक महिला का बच्चा बहुत बीमार था और मुरार के बारादरी चौराहे पर KDJ अस्पताल में भर्ती था। उसे किसी दवाई से आराम नहीं हो रहा था। वह और उसका पति दोनों महाराज जी के शिष्य थे। उसने अपने पति को हुरे महाराज जी के पास भेजा भी था, परंतु महाराज जी नहीं मिले। तो पति पत्नी बड़े दुखी थे। अस्पताल वालों से ये कहते हुए बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया कि अब ये यहाँ ठीक नहीं हो सकेगा, अस्पताल वालों ने कहा। तो इसलिए इसको बड़े अस्पताल ले जाओ। तो पति पत्नी दोनों का बुरा हाल था।
परंतु अंतर्यामी गुरु महाराज मदन मोहन मंदिर में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। वे प्रोफेसर जसकरण को बोले कि बारादरी तक चलना है, कुछ जरूरी काम है। सभी लोग उनके पीछे बारादरी की ओर चल दिए। वे सीधे उसी जगह पहुंचे जहां वे दंपति अपने बीमार बच्चे को लिए रो रहे थे, और गुरु महाराज को देखते ही उन्होंने अपना बच्चा गुरु महाराज को थमा दिया, उनके चरणों में गिर गए दोनों पति पत्नी। और महाराज जी अपने हाथ में बच्चे को लेकर हाथ फेर रहे थे। थोड़ी देर बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और हंसने लगा। महाराज जी ने उनसे कहा कि तुम लोग हुरे पर पहुंचो और बैजनाथ जी की परिक्रमा करो, वे सब ठीक कर देंगे, और हम भी कल हुरे पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो दंपति हुरे की ओर चल दिए। भक्तों, अब देखिए संत की शक्ति भगवान की भक्ति के द्वारा कितनी अद्भुत होती है। इतने बड़े बड़े संकट टाल देते थे महाराज जी। और बताते हैं कि मुरार के खंडेलवाल जी वहीं पर आकर महाराज जी के चरण छुए और बोले कि महाराज जी, हमारे यहाँ भागवत चल रही है, मैं हुरे पर निमंत्रण भी देने गया था पर आपके दर्शन नहीं मिल पाए, अब आप मेरे यहाँ भागवत में पधारने की कृपा करें। इस प्रकार महाराज जी उनके साथ खंडेलवाल धर्मशाला की ओर गए, और प्रोफेसर कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करके अपने घर आ गया। महाराज जी को भागवत में भी जाना था, सबके ऊपर कृपा करनी थी भक्तों। अब महाराज जी भागवत कराने वाले भक्त के ऊपर भी कृपा करते हैं। वहां जाकर उस बात को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।